कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया हुआ हुसैन, जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया हुआ हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया हुआ हुसैन, जिसने हंस के पी लिया जामे शहादत हुआ हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। आइए हम और आप इसी शेर के साथ अदबो एहतराम के साथ कौनैन के ताजदार सय्याए लामकां अनीसे बेकसा, दोनों आलम के हबीब सैयद आलम जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, वक्त कम है और ये मुहर्रम शरीफ का महीना है। आज मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख है। आशूरा का कल आशूरा का दिन है, यानी 10वीं मुहर्रम की सब चढ़ चुकी है। आज मैं आपके सामने हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में लेके चलूं। है ते इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? ये हजरत इमाम हसन के साहबजादे हैं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भतीजे हैं। आप ज़ारो कतार रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम हसन के साहबजादे ज़ारो कतार रो रहे हैं, कमर बस्तर होकर रो रहे हैं। कहते हैं चचा के पास जाते हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाते हैं और जाने के बाद अर्ज करते हैं, चचा जान मुझे इजाज़त दे दीजिए, आपका भतीजा मैदाने करबला में जाने के लिए बेकरार है। मैदाने करबला में जाने के लिए मैं आया हूँ। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब कैसे अपने भतीजे को इजाजत दे? हजरात गिरामी, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अपने भतीजे को इजाजत नहीं दे रहे हैं। कहते हैं भतीजे तुम अगर कट जाओगे तो मैं भतीजा किसे कहूँगा? तुम ही तो एक मेरे भाई की निशानी हो, तुम ही तो एक मेरे भाई याद है, तुम ही तो एक मेरे भाई की यादगार हो। इमाम हसन के लड़के इमाम कासिम को आपको इजाजत नहीं मिल रही है। आप ज़ारो कतार रो रहे हैं। आपके बाप हजरत आपके वालिद मोहतरम हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको एक ताबीज़ दिया था और अर्ज़ आपने फरमाया था, ए बेटे कासिम, जब आपके चचा मुसीबत में जब मुब्तला हो जाएंगे तो आप अपनी जान अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर देना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में वही मज़मून वही ताबीज़ आप खोल कर पढ़ते हैं। उसमें यही लिखा था कि ए बेटे कासिम, जब आपके चचा पर कोई मुसीबत आ जाए तो अपनी जान अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर देना। आप जब ये सुनाते हैं, इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए कासिम जा, आप तुझे इजाजत है, जा अपनी माँ से भी इजाजत ले ले, जा आखिरी बार अपने माँ का दीदार कर ले। अपने वालिदा के पास जाते हैं। कौन जा रहा है? इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हसन के साहबजादे हैं। इमाम हसन का शेर है। अपने माँ के पास जाते हैं और जाने के बाद अर्ज करते हैं, ए अम्मी जान के पास सलाम अर्ज करते हैं। माँ सलाम का जवाब देती है और पुकार कर कहती है, अम्मा अम्मा फरमाती है, ए कासिम अभी तुम जिंदा हो, मैं तुम्हारी मैयत देखना चाहती हूँ, तुम्हारा लाशा देखना चाहती हूँ। अजीज़ाने गिरामी, कौन माँ हो सकती है कि अपने बच्चे के साथ ऐसा लफ्ज बोल सकती है? लेकिन सुहदाए करबला अहले बैत अत्हार पर देखो कि कासिम की माँ की जुबान से लफ्ज निकलता है, ए बेटे कासिम अभी तुम जिंदा हो, मैं तुम्हारी मैयत देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा लाशा देखना चाहती हूँ। कासिम पुकार कर अर्ज करते हैं, अम्मी जान मैं तो आपके पास सलाम के लिए आया था, आखिरी बार दीदार
करने के लिए आया था, आखिरी बार मिलने के लिए आया था। इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वापस जाते हैं, फिर कासिम की माँ आवाज देती है, ए बेटा कासिम जरा ठहरना। जैसे ही कासिम फिर माँ के पास आते हैं, माँ ज़ैनब को बुलाती है, यानी इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब को बुलाती है और कहती है, ज़ैनब मेरा बच्चा जंग करने के लिए जा रहा है, कासिम को अपने हाथों से दूल्हा बना दो। ज़ैनब अपने भाई इमाम हुसैन को बुलाती है, कहती है भैया मेरा आपका भतीजा जंग करने के लिए जा रहा है, करबला के मैदान में जा रहा है, इसे अपने हाथों से दूल्हा बना दो, इसे आज अपने हाथों से सर पे दस्तार बांध दो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भतीजा इमाम कासिम को दूल्हा बना रहे हैं। आखिरी वक्त है, जामे शहादत का दूल्हा बनाने की तैयार, जामे शहादत का दूल्हा बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा का अमामा शरीफ बड़ी हिफाजत से आपने रखा था। हज़रत कासिम की माँ इमाम हसन का अमामा आपकी पगड़ी इमाम हुसैन को आप सुपुर्द करती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत इमाम हसन का अमामा हज़रत कासिम के सर पे दस्तार बांधते हैं। जब इमाम कासिम दूल्हा बन जाते हैं, आखिरी बार जन्नती दूल्हा जब तैयार हो जाता है, माँ के सीने से लग जाता है, तो ज़ैनब के सीने से लगता है कासिम। उसके बाद मैदान करबला में निकलते हैं। हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे करबला के मैदान में निकलते हैं और ऐलान करते हैं, कौन है इमाम कासिम के मुकाबले में आए। हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला की आवाज अम्र बिन साद तक पहुंचती है। अम्र बिन साद कहने लगा, ए अर्जक जाओ इमाम हसन का लड़का इमाम हसन के बच्चे के मुकाबले में जा, आज तू लड़ इमाम, कभी मैसरा पर हमला हो रहा है, कभी मैमना पर हमला हो रहा है। हज़रात गिरामी इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं। अर्जक को इमाम कासिम के मुकाबले में भेजने के लिए कहा जा रहा है। अर्जक कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तौहीन समझता हूँ, मेरे बच्चे के साथ लड़ाई करना मेरा मैं तौहीन समझता हूँ, क्योंकि वो बच्चा है और मैं बहुत बहादुर हूँ। अगर बार बार अम्र बिन साद इसरार करता है, कासिम के मुकाबले में अर्जक कहने लगा, अगर तुम बार बार इसरार करते हो तो मैं अपने बच्चे को इमाम कासिम के मुकाबले में भेज देता हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, वक्त की किल्लत है, मैं आपको बताता चलो कि इमाम कासिम के मुकाबले में 4 बच्चे अर्जक के आते हैं और तलवार लहराते हैं। हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला लड़ते जा रहे हैं। अर्जक के 4 बेटों को, 4 बच्चे को कासिम अपनी तलवार पर दम देते हैं और उन्हें जहन्नम में पहुंचा देते हैं। अर्जक के 4 बच्चे को इमाम कासिम ने मार डाला और जहन्नम में फिर पहुंचा डाला। यानी आपने हज़रत इमाम कासिम ने अर्जक के 4 बच्चे को मारा, उसके बाद अर्जक खुद उठा और कहा, कासिम जरा ठहर, जरा मेरे मुझसे मुकाबला करके दे। इमाम कासिम के मुकाबले में अर्जक खुद उठा। आपको मैं बच्चा समझ रहा था, आपके साथ लड़ाई करने के लिए तौहीन समझ रहा था, लेकिन तू बड़ा बहादुर निकला, तूने मेरे 4 बच्चे को मार डाला। अब खुद उठा, अर्जक इमाम कासिम के मुकाबले में आ रहा है। इमाम कासिम कौन है? इमाम हसन का शेर है, इमाम हुसैन का भतीजा है। अगर खुदा की कसम, तारीख गवाह है, अगर भूखा प्यासा न होता तो इमाम कासिम सारे लोगों को गाजर मूली की तरह एक एक करके काट डालते। इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अर्जक के मुकाबले में आते हैं। अर्जक लड़ता जा रहा है, अर्जक से कहा, इमाम कासिम जब तलवार लहराते हैं, अर्जक भी तलवार लहरा रहा है। अर्जक तलवार देखकर कहने लगा, ए कासिम ये तो तलवार मेरी है। इमाम कासिम ने फरमाया, इमाम हसन का शेर ने फरमाया कि घबराने की कोई बात नहीं है, अगर तलवार तेरी है, तेरा बच्चा मुझे यादगार में देकर गया है, अभी इसका शरबत का जायका मैं तुझे सिखाऊंगा।
दिखाऊंगा। इमाम कासिम के मुकाबले में अरजक लड़ रहा है, कोई बर्छी चला रहा है, इमाम कासिम पर कोई नेज़ा मार रहा है, कोई तलवार चला रहा है, चारों तरफ से इमाम कासिम को मारा जा हमला हो रहा है। इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला लकीर तरे तन्हा इमाम हसन का सेल लड़ता जा रहा है और कासिम अरजक पहलवान को कुफी बिन्नार करके जहन्नम में दम लेते हैं, यानी इमाम कासिम अरजक को भी जहन्नम में पहुंचा देते हैं। फिर उसके बाद से इमाम कासिम जख्मों से चूर होते हैं, आवाज आती है अदरिकनिया हुसैन, ए हुसैन अपने भतीजे को संभाल, घोड़े से जमीन पर गिरते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के धरती पर आप इमाम कासिम के पास जाते हैं और इमाम कासिम को उठाते हैं और सीने से लगाते हैं। इमाम कासिम की माँ जब देखती है कि मेरा बच्चा शहीद हो गया है, अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करती है, ए मौला तूने मेरे बच्चे की कुर्बानी कबूल कर ली है। आप तारीख उठाएं देखें, इमाम हसन के लड़के आप लड़ते जा रहे हैं, जख्मों से चूर होते हैं, फिर आपकी रूह कब्ज़ से परवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही वो तारीख है मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को अहले बैत पाक पर जुल्म किया जा रहा था। वहाँ मैदान करबला में सब देखा जा रहा था और जिलहिज्जा की 10 तारीख को अल्लाह के खलील सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे के गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। वहाँ रब का इम्तिहान था। यहाँ अहले बैत अत्हार पर सब्र देखा जा रहा था। इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु